आज है 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज होगा पीएम श्री योजना का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का शुभारंभ आज होने वाला है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे। वहीं अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आज 19 फरवरी को शाम 5:30 बजे रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। अग्निवीर थल सेना भर्ती 2024 धमतरी के युवा 23 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। भारतीय सैन्य बलों में अग्निवीर थल सेना के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 मार्च तक आमंत्रित किए गए हैं। ये भर्ती अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन अग्निवीर सामान्य ड्यूटी पदों पर की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं से 12वीं तक है। आयु 30 अक्टूबर 2024 को 17 वर्ष 6 माह से 21 वर्ष तक होनी चाहिए। 15 दिन बढ़ाई जाए महतारी वंदन योजना की अंतिम तारीख, कांग्रेस की मांग। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन जमा की अंतिम तारीख नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि अंतिम तारीख 15 और बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी तक प्रदेश भर में लाखों महिलाओं से आवेदन जमा नहीं किया है। आपको बता दें कि 5 फरवरी से महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन जमा किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक प्रदेश के लगभग 62 लाख महिलाओं ने आवेदन जमा किया है। छत्तीसगढ़ में 5000 पदों पर होगी डॉक्टर की भर्ती, बेहतर होंगी सुविधाएं। छत्तीसगढ़ में उन युवाओं के लिए खुशखबरी है जो सरकारी डॉक्टर की नौकरी चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में 5000 पदों पर डॉक्टर्स की भर्ती होने वाली है। प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक डॉक्टर्स की नियुक्ति करने जा रही है। ट्रैफिक रूल तोड़ा तो पुलिसकर्मियों का भी चालान कटेगा। रायपुर में हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर होगा एक्शन। रायपुर एसपी संतोष सिंह ने आदेश जारी कर दिया है कि सभी पुलिसकर्मियों के लिए बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना और कार चलाने के दौरान सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। एसपी ने इसका उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। एसपी ने यह आदेश सड़क सुरक्षा माह खत्म होने के बाद निकाला है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने की तैयारी में केंद्र। दिल्ली में अमित शाह बोले, मोदी 3.0 में देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश से नक्सलवाद के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। इसके संकेत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिए। दिल्ली के भारत मंडपम में रविवार को उन्होंने देश और प्रदेश से नक्सलवाद खत्म करने को लेकर बयान दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में मंच उन्होंने उस वक्त ये बयान दिया जब खुद पीएम मोदी भी मौजूद थे। भिलाई टाउनशिप में 1 सप्ताह तक रहेगी बिजली कटौती। वार्षिक मेंटेनेंस के चलते टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग ने जारी किया शेड्यूल। भिलाई टाउनशिप के लोगों को 1 सप्ताह तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। ये समस्या टाउनशिप में वार्षिक रखरखाव कार्य के कारण होगी। लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए बीएसपी के टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग ने 1 सप्ताह का क्षेत्रवार बिजली कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग के तहत टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग वार्षिक रखरखाव योजना 2023-24 के तहत टाउनशिप में बिजली मेंटेनेंस और अनुरक्षण का कार्य करने जा रहा है। बस्तर के पारंपरिक सांस्कृतिक महोत्सव की बढ़ी राशि। छत्तीसगढ़ में बस्तर की संस्कृति और परंपराओं को सहेजने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। अब बस्तर के अलग अलग पारंपरिक और सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन के लिए राशि दुगनी कर दी गई। बस्तर दशहरे के लिए पहले जहां 25 लाख रुपए खर्च किए जाते थे, वहीं अब 50 लाख रुपए की राशि खर्च करने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री 20 को करेंगे केंद्रीय विद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जिले के महाराजपुर स्थित नवीन केंद्रीय विद्यालय भवन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे शामिल होंगे। केंद्रीय विद्यालय भवन और कर्मचारी आवासीय भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों की लागत 20.56 करोड़ है। कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने नवीन केंद्रीय विद्यालय भवन का निरीक्षण किया। महासमुंद में 1 करोड़ से ज्यादा का गांजा बरामद, 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार।
महासमुंद जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्र से 1,07,45,000 रुपए कीमत का 2 क्विंटल से अधिक गांजा पकड़ा गया है। पुलिस ने गांजे के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया। मामला सिटी कोतवाली और सिंघोड़ा थाना क्षेत्र की है। पहली घटना सिटी कोतवाली इलाके में हुई। पुलिस को सूचना मिली कि डिजायर कार से भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है। धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून लाएगी विष्णुदेव सरकार। धर्मांतरण से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए जल्द ही कानून बनाया जाएगा। विष्णुदेव सरकार शीघ्र ही धर्म स्वतंत्र विधेयक लाएगी। बिल का ड्राफ्ट लगभग बनकर तैयार है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार नया कानून लाएगी। विधानसभा के इसी सत्र में धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो कि विदेशी फंड के आधार पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी और इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। रायपुर में जॉब फेयर आज। इन पदों पर होगी भर्ती, मिलेगी मोटी सैलरी। एक बार फिर से जॉब का चांस। अगर आप भी अस्पताल और मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। रायपुर के स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी पाने का अवसर मिल सकता है। नर्सिंग और आईटीआई के क्षेत्र में लगभग 70 पदों पर भर्ती निकाली गई। जॉब फेयर में चयनित उम्मीदवारों को मोटी सैलरी मिल सकती है। दरअसल जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर की ओर स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नमीयुक्त हवाओं का असर खत्म, अब बढ़ने लगी गर्मी, पारा भी सामान्य से ऊपर। छत्तीसगढ़ में मौसम बदल रहा है। लगातार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहा। नमीयुक्त हवाओं का असर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसकी वजह से गर्मी में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में और अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। पीएम मोदी के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने भी जनजातियों को साधने में झोंकी ताकत। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में जनजातियों के विकास के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों ने ताकत झोंक दी है। पीएम जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आदिवासियों से वर्चुअली संवाद करके योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। पीएम जनमन योजना में प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नक्सलियों के हथियार सप्लाई चेन के जवानों ने तोड़ी कमर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारी कर ली है। नए साल से ही सरकार नक्सलियों द्वारा अंजाम दी जा रही वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए बड़े बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च कर रही है। इन ऑपरेशन में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। एक तरफ जहां पहले से बस्तर पुलिस ने नक्सलियों को बाहर से मिलने वाले हथियारों की सप्लाई चेन को कमजोर कर दिया, दूसरी तरफ ऐसे इलाकों को निशानदेही कर पुलिस कैंप खोला जा रहा है। जैन आचार्य विद्यासागर महाराज ने ली समाधि। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में हुआ अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ स्थल में दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य विद्यासागर महाराज ने शनिवार रात 2:35 पर देह त्याग दी। रविवार दोपहर 2 बजे उन्हें समाधि दी गई। इसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के जैन संत व अनुयायी शामिल हुए। महाराज ने तीर्थ में 6 फरवरी को आचार्य पद त्यागने के साथ समय सागर महाराज को आचार्य पद देने की घोषणा कर दी थी। महादेव ऐप केस में बड़ा अपडेट। 120 आरोपितों की संपत्ति होगी कुर्क। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल सहित अब तक इस मामले में गिरफ्तार किए गए करीब 120 से अधिक आरोपितों की संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। नगर निगम, राजस्व विभाग और उप पंजीयक कार्यालय से आरोपितों के नाम की संपत्ति का ब्यौरा निकाला जा रहा है। जिन आरोपितों को फरार सूची में डाला गया उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। सड़क निर्माण के लिए निगम का खजाना खाली। आंदोलन पर उतरी महिलाओं ने फंड जुटाने मांगी भीख। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुरूद स्थित सुंदर विहार कॉलोनी के लोगों का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी महिलाओं को जब ये बात पता चली कि सड़क बनाने के लिए निगम के पास फंड नहीं है तो उन्होंने सड़क पर भीख मांगी। कहा कि भीख जुटाकर निगम को जितना हो सके फंड देंगे। वहीं आंदोलनकारियों ने सोमवार को चक्का जाम का भी ऐलान किया। छत्तीसगढ़ की चौथी आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। बिलासपुर संभाग के 1344 श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन। दुर्ग और रायपुर के बाद अब बिलासपुर संभाग के श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए रविवार को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। रविवार को आस्था स्पेशल ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर 3 बजे अयोध्या के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन की सभी सीट्स बुक हैं। बिलासपुर से 1241 और पेंड्रा रोड से 103 श्रद्धालुओं को टिकट देने की व्यवस्था की गई है।
कवर्धा में केंद्रीय विद्यालय, भिलाई में IIT कैंपस, 20 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वे महाराजपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे भी मौजूद रहेंगे। 20.56 करोड़ की लागत से केंद्रीय विद्यालय भवन के साथ ही कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन भी तैयार किया गया है। रायपुर रेलवे स्टेशन में 800 शीशी नशीले इंजेक्शन के युवक गिरफ्तार। ट्रेन के जरिए नशीली वस्तुओं की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। रायपुर स्टेशन में मुखबिर की सूचना पर जीआरपी की टीम ने एक युवक के पिट्ठू बैग और ट्रॉली बैग से 32 डिब्बों में 800 शीशी नशीले इंजेक्शन जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित इंजेक्शन को बिलासपुर ले जाने की तैयारी में था। जीआरपी एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 बिलासपुर छोर पर शौचालय के पास बिलासपुर के वार्ड नंबर 13 मारी माई मंदिर मार्ग तालापारा निवासी जानिसार अख्तर को रायपुर स्टेशन में नशीले इंजेक्शन ले जाते हुए पकड़ा गया। पीएससी गड़बड़ी मामले में कांग्रेस ने पूछा सवाल। सुशील शुक्ला बोले, बीजेपी नेताओं के परिजन भी पीएससी में सिलेक्ट। पीएससी गड़बड़ी मामले में लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी की घोषणा के बाद कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या भाजपा नेताओं के जो परिजन पीएससी में चुने गए, सरकार उनकी भी जांच करवाएगी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पीएससी ने सवालों के लिए जो मॉडल उत्तर जारी किया है उसमें 5 सवालों के जवाब सही नहीं हैं। बलरामपुर की बेटी सुनीता यादव बनी अफसर। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में किया टॉप। बलरामपुर जिले के विजयनगर गांव की रहने वाली सुनीता यादव ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप किया। सुनीता ने 81.7% नंबर हासिल किया। सुनीता ने परीक्षा में टॉप कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय आयुष कार्यक्रम सुप्रजा का शुभारंभ। कलेक्टर नम्रता गांधी ने लोगों से लाभ लेने की अपील की। धमतरी जिले में राष्ट्रीय आयुष कार्यक्रम सुप्रजा का शुभारंभ किया गया। संचालनालय और कलेक्टर नम्रता गांधी के मार्गदर्शन में गर्भवती माताओं के अच्छे स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ माता और निरोगी संतान है। सुप्रजा कार्यक्रम जिले के आयुष विंग, जिला चिकित्सालय धमतरी, स्पेशलाइज्ड थेरेपी सेंटर कुरूद, स्पेशलाइज्ड थेरेपी सेंटर मगरलोड, शासकीय आयुर्वेद औषधालय दर्श, गट्टा सिल्ली, खरतुली और छाती में संचालित है। टैक्स नहीं पटाने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन सख्त। लंबे समय से टैक्स नहीं पटाने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लगातार नोटिस के बाद भी जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया उनके खिलाफ कुर्की वारंट जारी कर दिया गया है।